इसमें 4 आदमी 4 वर्ग को जीने का राइट, पूंजीपति, माफिया, अपराधी, पदाधिकारी और नेता। इस 4 के अलावे सिर्फ ताकतवर और अपराधी माफिया सिस्टम को रखेल बना लिया। माफियाओं का नाजायज औलाद हो चुका है ये व्यवस्था, ये सिस्टम। किसी भी मिडिल क्लास, कॉमन क्लास, आम आदमी को मुझे लगता है कि जीने की आज़ादी या आगे बढ़ने की आज़ादी इस बिहार में जो मैं देख रहा हूँ वो नहीं लगता है। हम लगातार ऐसी घटना सुबह से शाम एक दूसरे जात को गाली देना, एक दूसरे के विचारों को नीचे दिखाना, एक दूसरे के धर्म को गाली देना, एक दूसरे के मजहब को गाली देना, कभी गीता पर सवाल करना, तो कभी कुरान पर करना, तो कभी रामायण पर करना, तो कभी भाषा पर करना। और बिहार में जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है। अपराध तो पहले भी ना, इसी जगह हम इसी इलाके में 10 बार आए हैं। मर्डर और घटना तो आम बात है, डर नहीं है। ना समाज का डर है माफियाओं को और ना पदाधिकारियों का डर है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये जो पदाधिकारी हैं, माफिया, ये कंप्लीट रूप से सब जमीन, शराब, बालू ऐसे चीजों में नेताओं के साथ इन्वॉल्व, और हमेशा से न्याय के बारे में देखा गया है वो प्रभावित हो जाता है पैसा और वोट की राजनीति में। अब वो ताकतवर लोग, मुझे लगता है कि जो एमएलए हैं, एमपी हैं, मंत्री, एक तो यहाँ के एमएलए, एमपी, मंत्री को सिवाय जाति के, सिवाय हिंदू मुसलमान के, सिवाय नफरत की भाषा के दूसरी बात आती ही नहीं है। कंप्लीट रूप से पहले भी समाज में इतनी बड़े बड़े विभत्स घटना घटी, कभी आपने यहाँ के एमएलए, एमपी को जाते देखा? कभी यहाँ पर किसी मंत्री को पीड़ित से मिलते हुए देखा? सबके सब दबंगों के इर्द गिर्द घूमते हैं। ये रेयर एंड रेयरेस्ट घटना है। इतनी बड़ी घटना जब पहले एक ही समाज के 2 बच्चे शादी करके 1 साल से जी रहे हैं, और जब आरोप लगा कि बच्ची को मार दिया गया या गायब हो गए, तो ये लोग खुद आकर के बयान दिए कि हम लोग दोनों एक अच्छे तरीके से अपनी लाइफ जी रहे हैं। और 3 सगे भाई लगातार इस बात को प्रयास कर रहा था कि हमको जस्टिस मिले, हमको न्याय मिले, हमको मार देगा। लगातार धमकी 1 साल से मिल रही थी, उस परिवार को धमकी मिल रही थी, समझौता होने का प्रयास किया गया, लेकिन जिस तरीके से लड़की के बड़े पापा लगातार दबंगई, उनके बारे में यह कहा जाता है कि इस इलाके में वो कई तरह के धंधों में इन्वॉल्व है, और खुली छूट है, खुली आज़ादी है, और खुले तौर पर थाना मैनेज है। वीडियो जिस तरीके से मैंने अभी देखा, वीडियो जो मार रहा है, हाथ में राइफल है, जिस तरीके से लगातार सीने पर चढ़ के मारना, कि मारो, आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा नफरत की राजनीति होगी। ये देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ, ये मार के जिस तरीके से मारा गया है, मेरे ख्याल से ये देखिए, सबके हाथ में राइफल, सबके हाथ में फुटेज है, अभी देखे होंगे। हाथ से कैसे आप लोग जूम करते हैं हमको तो नहीं पता। ठीक है मोबाइल आप लोग क्या है देख लीजिए, सभी लोग अभी भी है, पहले सुन तो लीजिए भाई। आए आप लोग देखिए कैसे लोग आ रहे हैं, सो देखिए, देख रहे हैं ना। तो अब आप सोचिए कि क्या बिना थाना के इन्वॉल्व के हम इस बात को मुख्यमंत्री जी के नजदीक अभी मैंने संज्ञान में हम दे रहे हैं
हमने अभी एसपी साहब से बातचीत की है, हम डीआईजी साहब से बात करेंगे और इस मामले को डीजी साहब से भी, भट्टी जी से भी बात करेंगे। जितना बड़ा ताकतवर थाना प्रभारी हो, जितना बड़ा ताकतवर लोग हों, यह घटना समाज के लिए, इंसानियत के लिए कंप्लीट रूप से चैलेंजेबल है। इसको हर व्यक्ति को चैलेंज में लेने की जरूरत है। क्या किसी भी व्यक्ति को, किसी भी परिवार को क्या अपनी लाइफ को जीने का और अपनी लाइफ खुद तय करने का कोई राइट नहीं है? क्या ये ताकतवर लोग तय करेंगे रिश्तों को? तो जिस तरीके से यह घटना घटी है, यह हमने बहुत चैलेंज में, हम जब रात आए, उनकी मम्मी से मेरी बातचीत हुई, तब मैंने निर्णय लिया। हमें कई लोगों ने हमको मैसेज, सबसे पहले एक लॉयर है रूपम, इन्होंने हमको उस लड़की का मैसेज दिया सोशल मीडिया पर, एडवोकेट हैं, कि इस तरह की घटना घटी है, और पहला जानकारी हमको इन्हीं के द्वारा मिली। और जब हमें नंबर मिला तो हम इनकी माँ से बातचीत किए। से बातचीत करने के बाद हमने निर्णय लिया कि मैंने अपने नेता जो यहाँ के हैं, स्थानीय हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, फिर हमारे अध्यक्ष मुखिया जी से हम लोगों ने तय करके ये हुआ कि हमको जाना चाहिए। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, घटना के बाद भी जिस तरीके से आतंक का माहौल पैदा किया गया, डराने की कोशिश हुई है, हम इस डर को चैलेंज में लिए हैं। मैं इनसे आग्रह करूंगा कि आपके एक बच्चे चले गए, यदि आपके भाग में, और भगवान पर जब आपको भरोसा है कि वो तय वो करता है, तो यदि भगवान को यही तय होगा कि आपके सब बच्चे चले जाएं, तो मुझको लगता है कि एक इतिहास दुनिया का बन जाएगा। आप फेस ही नहीं कीजिए, आप लड़ने की हिम्मत दिखाइए। जितना आप डरिएगा, आपको डराएगा, इसलिए आप आवाज देने की हिम्मत करिए। अब ये बच्ची 7 महीने की प्रेगनेंसी में है। अब अंदाजा कीजिए, क्या इस बच्ची की कोई लाइफ बची? क्या इस बच्ची को कोई देख पाएगा? और क्या अब देश, यहाँ सिविल सोसाइटी जो बड़का बड़का तगमा बात करता है, क्या वो सिविल सोसाइटी और वो लोग अब यहाँ पर नहीं है? तो इसीलिए मैं आपसे स्पष्ट कहता हूँ कि जो लोग यहाँ आते हैं वह अपनी दुकान चलाने आ जाते हैं। न्याय से उनको दूर दूर तक मतलब नहीं है। आप बिल्कुल कान बंद करके जाइए। जिस भी परिस्थिति में होगा, इस बच्ची को न्याय भी मिलेगी, इस बच्ची को हमारे तरफ से मदद भी मिलेगी। जिस तरह का मदद, आर्थिक, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, हम कोशिश करेंगे एसआईटी जांच, हर कीमत पर एसआईटी जांच, स्पीडी ट्रायल, और रेयर एंड रेयरेस्ट घटना में फांसी की सजा हो। सरकार इसको खुद संज्ञान ले, और मैं इस घटना को डीजी साहब से बात करके मैं किसी भी परिस्थिति में उन तक पहुंचाऊंगा। धन्यवाद। भैया मेरी बात समझिए। फायरिंग करते हैं हमारे दलान पे आके, रोज रात में एगो करते हैं। एक मिनट, मैं तो बोल रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा कि मेरी एसपी साहब से बातचीत हुई है। सिस्टम हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? सबकी नियत और इच्छा शक्ति मर चुकी है। समाज में तो यहाँ हल्ला कर दिया गया कि लड़का लड़की फुफेरे भाई बहन है। ये अफवाह पैदा किया गया, जबकि कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। तो जात में शादी हो गई, अब तो लोग कास्ट खत्म हो रहा है और जात में शादी हो गई। दिक्कत होगा कि वो पैसे वाले होंगे, ये मिडिल क्लास होंगे, यही ना प्रॉब्लम होगा। दूसरा प्रॉब्लम तो नहीं है। तो क्या किसी गरीब को, किसी अमीर की बच्ची या किसी गरीब की बेटी को किसी अमीर के लड़के से शादी करने का राइट ही नहीं है? तो इसके लिए पूरे देश को आवाज उठाना चाहिए ना।
तो मैं आपके बीच हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, खास तौर पर सोशल मीडिया के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप जितने मजबूती के साथ इस मुद्दों को उठाए हैं, निश्चित रूप से यह एक ऐसी आवाज बनाइए ताकि बम फटे सरकार के कान के बगल में, और उसको पता चलना चाहिए कि आजाद हिंदुस्तान के बाद आज भी मिडिल क्लास और कॉमन क्लास को किसी भी तरह का संवैधानिक जीने का राइट नहीं है, किसी भी तरह का सामाजिक आधार जीने का राइट नहीं है, किसी भी तरीके से परिवार को खुद का मुस्कुराने का राइट इस कंट्री में अभी भी नहीं है। तो क्या नेता, पदाधिकारी, माफिया, अपराधी और पैसे वाले और रसूखदार लोग ही रहेंगे, उसके बाद सब फिनिश्ड हो जाएंगे? मेरे आने का सबसे बड़ा कारण है कि यह बच्ची मेरे लिए बेटी की तरह है, और यह परिवार जिस तरीके से डरा हुआ है, मैं डर के खिलाफ हूँ। मैं किसी भी आम आदमी की जिंदगी में कोई दखल दे, इतनी बड़ी घटना के बाद या कोई मुस्कुराता है, कोई हंस देता है, मुझे पीड़ा होती है। आप उसको जौक लेने आते हैं, मजाक में करने आते हैं, इसीलिए आप बेफिक्र रहिए। डर के खिलाफ पप्पू यादव हमेशा रहा है। डर मिट जाता है पप्पू यादव के बाद, और यदि ये डर रह गया तो मेरे जीने का कोई राइट नहीं। मैं डर शब्द से मुझको नफरत है। ये जो डर है ना आम आदमी के भीतर, पदाधिकारी का, पुलिस का, ये कभी नहीं चलने देंगे। इस घटना को जितनी ताकत होगी करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो हमारे जिला अध्यक्ष मुखिया जी हैं, दिलीप राय जी हैं, मंटू जी हैं, हमारे 3-3 4-4 मुखिया आए हुए हैं, एक मुखिया नहीं है, 4 मुखिया आए हुए हैं। सब यहाँ के मुखिया है, दिलीप जी हैं, रसुलपुर के मुखिया हैं, 5 मुखिया आए हुए हैं। पूरे तरीके से चाहे जितना बड़ा ताकतवर हो, हम दिलीप राय जी और 5 मुखिया जी से कहेंगे कि इसको चैलेंज में लिया कीजिए। आप ही को हीरो बनना है, आप ही को समाज का आइकॉन बनना है।